लखनऊ को औद्योगिक शहर बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। मिनी इन्वेस्टर समिट के तहत अब लखनऊ में एक आयोजन किया जाएगा, जिसको सफल बनाने के लिए डीएम सूर्यपाल गंगवार भी जुट गए हैं। सर, ये किस तरह का आयोजन रहेगा और कौन कौन इसमें शामिल होंगे? यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में यहाँ होगी और उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और सीनियर लेवल से जिस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, उसी की दिशा में हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में एक लोकल इन्वेस्टर्स का इंटरेक्शन अभी 10 तारीख को शेड्यूल किया है। इसमें हम जो भी हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इच्छुक हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट के, वो चाहें यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, ट्रेडर्स हों, जो भी सक्षम लोग हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कार्यशाला, एक वर्कशॉप रखी गई है और उनकी जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको एडवांस में हम उनके साथ में वर्क करेंगे, जिससे कि वो अपना इंटेंट टू इन्वेस्ट में रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद हैंड होल्डिंग करेंगे टिल देयर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट्स। तो उसके बीच में जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो उनके इंटरेक्शन से या उनके एनओसीज वगैरह चाहिए होती हैं, उन सबको सुलभ और सरल तरीके से अवेलेबल हो जाएं, ये प्रयास किया जाएगा। और इसी के बारे में एक रजिस्ट्रेशन वर्कशॉप हम लोगों ने अभी 10 तारीख को रखी है। सर, कहाँ इसका आयोजन होगा और जो इनविटेशन होगा वो कैसे दिया जाएगा? लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, और जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं वो डिफरेंट उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, जैसे सीआईआई है, फिक्की है और पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर एमएसएमई के ग्रुप्स हैं और हमारी उद्योग बंधु की जो समिति है, उसमें सभी इंडस्ट्रीज जो इन्वॉल्व हैं उनके माध्यम से उनके जितने मेंबर्स हैं उन सबको कम्युनिकेशन किया गया है। उसमें से इच्छुक लोग 10 तारीख को वहाँ पर आएंगे और हम उनके साथ एक डिटेल्ड वर्कशॉप करेंगे, उस जिसमें कि हमने 4 सेशंस में उसको डिवाइड किया है। इन सेशंस के अलग अलग जो नोडल अधिकारी हैं उनको नामित किया गया है और इसमें हम सरकार की जितनी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें सब्सिडी की प्रक्रियाएं क्या हैं, या एक स्क्रैच से जब कोई नई इंडस्ट्री लगती है उसमें कौन कौन से ऐसे पहलू आते हैं जिसमें सरकार के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को इंटरेक्शन होता है, वो सारे पॉइंट आउट करके उस सब में सुविधाजनक तरीके से उनके सामने पूरी प्रस्तुति की जाएगी, जिससे कि वो एडवांस में उनको सारा कुछ पता रहे कि किस प्रकार से उनको अपना जो भी प्रपोजल है उसको मूर्त रूप देना है। सर, इन्वेस्टर्स तो आ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार भी हो जाते हैं। आमतौर से देखा जाता है बैंक की तरफ से थोड़ा बहुत हीला हवाली की जाती है, लेकिन आप लोग की तरफ से ये तमाम योजनाएं बनाई गई होंगी कि बैंकों से भी संपर्क किया जाए कि आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाए और जो भी। हाँ, पिछले 3 महीने से हम लोग बैंकों के साथ भी एक रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो इस प्रकार की स्कीम्स हैं जिसके ऑलरेडी एप्लीकेंट्स हैं उनका एक मेला भी लगाया गया था कि बैंकों से अगर किसी का लोन का प्रस्ताव रिजेक्ट किया गया है तो वो क्यों किया गया है उसका डिटेल्स लेके बैंकों को बुलाया गया था और वहाँ एप्लीकेंट को भी बुलाया गया था और बहुत सारे लोन्स उसी दिन सैंक्शन कराए गए थे। अभी सारी बैंक्स सेम प्लेटफॉर्म पर हैं, उनके साथ में कई दफ़ा हम लोगों की मीटिंग हो चुकी है एंड दे ऑल आर विलिंग टू प्रोवाइड द क्रेडिट टू द एलिजिबल पीपल। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि सरकार की योजनाओं का लाभ के वो पात्र हैं, हकदार हैं, उनको सरकार की योजनाओं की सब्सिडी और जो भी उसमें इंसेंटिव्स हैं वो दिलाई जाएगी और उसमें सभी बैंक्स आगे आके अब लोन सैंक्शन कर रहे हैं। सर, टारगेट क्या रखा गया, कितने तक का निवेश कराया जाएगा? अभी सबसे पहले तो इंटेंट टू इन्वेस्ट के लिए हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, फिर जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा वहाँ पर उनके साथ एमओयू साइन किए जाएंगे। इसमें भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी तक। जैसे एमएसएमई विभाग है उसमें लगभग 3,000 करोड़ के एमओयूज़ इंटेंट टू इन्वेस्ट अभी सबमिट हुए हैं, जिसमें 110 इन्वेस्टर्स के ये प्रपोजल्स हैं। उसी प्रकार से वीसीएलडीए के नेतृत्व में जो आवासीय सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, उसमें भी ये प्रयास चल रहा है और वहाँ पर अभी तक
लगभग 13,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स उन लोगों ने सबमिट किए हैं। अब इन लोगों को बाकी भी विभागों में अभी पैरेलली कार्रवाई चल रही है। इन लोगों के जिस प्रकार की भी दिक्कतें हैं या जो शुरुआती दौर में जो परेशानियां आती हैं उन सबको चिन्हित किया गया है। हम एक कंपेंडियम बना रहे हैं जिसमें कि एक जो फ्रेश इन्वेस्टर है, फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है वो सब हम उसके मद्देनज़र एक हमने बुकलेट भी तैयार की है जो कि उसको वहाँ पर दी भी जाएगी। कई कई चीज़ें एडवांस में हम उसे कंफर्म करेंगे, जैसे जो नया इन्वेस्टर है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और बाहर से आ रहा है, उसको लखनऊ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो उस दृष्टि से यहाँ जैसे लखनऊ 3 भागों में विभाजित है। एक वो एरिया है जिसमें कि एलडीए का मास्टर प्लान वर्क करता है, एक वो एरिया है जहाँ लीडा का मास्टर प्लान वर्क करता है, और बाकी बचा हुआ एरिया जिला पंचायत से आच्छादित है। तो इन तीनों जगहों पर अगर वो अपनी लैंड लेता है तो किस प्रकार से क्या प्रक्रियाएं होंगी, कहाँ पर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब हम उस दिन उन लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि जब वो अपनी लैंड प्राइवेटली जो लेना चाहते हैं वो प्राइवेटली भी ले सकते हैं, और जो यूपी सीडा की या जो गवर्नमेंट की लैंड्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, चाहे जीएमडीआईसी के माध्यम से हो या यूपी सीडा के माध्यम से हो, वो भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि लखनऊ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी एग्रीकल्चरल बेस्ड है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, जहाँ पोटेंशियल है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ओपन होने का, तो उन चीज़ों को भी इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया जा रहा है और वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि वो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स लगाएंगे। गवर्नमेंट ने अभी 10 एकड़ से ऊपर के जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं उसमें एमएसएमई के माध्यम से, और 30 एकड़ से ऊपर के जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं उनके लिए नॉर्मल स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने इंसेंटिव्स दिए हैं, जिसमें कि डेवलपमेंट चार्जेस उनके लिए कुछ सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। तो बहुत सारे लोग प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप करने के लिए आगे आ रहे हैं। उनके साथ हमने जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए है वो जिला प्रशासन की ओर से साझा की है, और उसमें आने वाली सारी दिक्कतें जो राजस्व विभाग से आती हैं वो भी हमने उनके साथ में डिस्कस किया है। जैसे मान लीजिए जब वो ज़मीन खरीद लेते हैं उसके बाद में उसको आकर्षक घोषित कराना हो, वो भी इमीडिएटली होगा। उसके बाद अगर कोई लैंड एक्सचेंज का विषय होता है कि अगर कोई लंबा बड़ा पैच लेता है तो उसमें बीच में ग्राम समाज की या ऐसी सुरक्षित लैंड उसके बीच में आ जाती है, तो उसके एक्सचेंज की प्रक्रिया को भी उनको समझाया जाएगा, जिससे कि वो एडवांस में इस बात के लिए तैयार रहें कि क्या प्रक्रिया फॉलो करनी है और उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद कुछ लोगों को जिन्हें 12.5 एकड़ से अधिक की लैंड की आवश्यकता होगी, उनके लिए भी परमिशन एडवांस में किस प्रकार से लेनी है वो भी समझाया जाएगा। तो ओवरऑल जो लैंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको उस हद तक समझाया जाएगा कि जब तक उनका नक्शा पास होता है उससे पहले जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं या दूसरे विभागों से इंटरेक्शन है उसमें उनकी हैंड होल्डिंग की जाएगी, और उन्हें बिल्कुल ये कंफर्मेशन दिया जाएगा कि आपके इंटेंट को हम ज़मीन पे उतारने में सरकार बहुत सिंसियर है, और हम सभी अधिकारी मिलकर सिंसियरली इसके दिशा में एफर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डीएम सूर्यपाल गंगवार थे, जिनका कहना है कि लखनऊ शहर को औद्योगिक सिटी की ओर बढ़ाया जा रहा है ताकि बड़े संख्या में लोग निवेश कर सके, और लखनऊ को जो नवाबी तौर पे लखनऊ को जाना जाता है, अब लखनऊ को औद्योगिक सिटी के नाम से भी जाना जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।